राधे राधे सभी भक्तों को। आज हम पावन धाम वृंदावन में हैं और सप्त देवालयों में से एक प्रमुख देवालय है और इस मंदिर की अलग ही महिमा है। तो आइए हम जानते हैं इस मंदिर की क्या महिमा है। तो राधे राधे गोस्वामी जी। तो राधे राधे। तो आपका शुभ नाम? दामोदर चंद्र गोस्वामी। तो इस मंदिर की क्या महिमा है, तो आप हमें ज़रा बता सकते हैं हमारे भक्तों को? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा दामोदर लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा दामोदर मंदिर, जो कि गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्रमुख स्थान है। राधा दामोदर मंदिर की स्थापना 1542 में श्री रूप गोस्वामी पाद ने अपने हाथों से राधा दामोदर जी का विग्रह बना के श्री जीव गोस्वामी जी को प्रदान किया। आज निरंतर वो सेवा चली आ रही है। मंदिर में जो मुख्य विग्रह विराजमान है, मध्य में दामोदर लाल जी। दामोदर लाल जी के बाईं तरफ हैं श्रीमती राधा रानी जी और दाएं तरफ है ललिता सखी जी। सबसे प्रथम दामोदर का मतलब क्या होता है? दामोदर का मतलब दाम माने रस्सी और उदर माने पेट। जब मैया यशोदा ने भगवान को दामबंद लीला में उखल के संग बांधा था दिवाली वाले दिन कार्तिक मास में, तो नाम पड़ा दामोदर। तो राधा दामोदर जी जो हैं वो हमारे बाल स्वरूप में है। वात्सल्य प्रेम और वात्सल्य सेवा उनकी होती है। और राधा दामोदर जी श्री जीव गोस्वामी जी के सेवित विग्रह हैं। मंदिर में जो दूसरे विग्रह हैं सबसे बड़े, वो है राधा वृंदावन चंद्र, जिनके सेवक हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो चैतन्य चैतामित गण के रचयिता हैं। तीसरे जो ठाकुर हैं मंदिर में, राधा माधव जी, जो जयदेव गोस्वामी के सेवित विग्रह हैं, जिन्होंने गीत गोविंद ग्रंथ की रचना की। चौथे जो ठाकुर हैं मंदिर में, जब भगवान यमुना किनारे वेणु वादन करते थे और गोपियों के संग छल करते थे, तब उनका नाम पड़ा राधा छैलचिकन। तो मंदिर में जो चौथे विग्रह हैं, राधा छैलचिकन जी विराजमान हैं, जिनके सेवक हैं भूगर्भ गोस्वामी। भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी सर्वप्रथम वृंदावन में आए थे 60 गोस्वामियों से पहले। वृंदावन में 5500 मंदिर हैं, उसमें से एकमात्र राधा दामोदर मंदिर है जहाँ पे आप सभी भक्तों को साक्षात प्रत्यक्ष चांदी के सिंहासन पर विराजमान गिरिराज गोवर्धन शिला के दर्शन होते हैं। इस मंदिर के सबसे विशेष दर्शन है, जिसमें शिला के ऊपर ठाकुर जी के 4 पद चिन्हों के चिन्ह विराजमान हैं। सबसे प्रथम भगवान के दाहिने पैर का चिन्ह है, गौ माता के खुर का चिन्ह है, गौ चराने की लाठी लकुटिया का चिन्ह है और बांसुरी बंसी का चिन्ह है। और ये चिन्ह और ये शिला राधा दामोदर मंदिर में कैसे आए? जैसे कि एक संत हुआ करते थे श्री सनातन गोस्वामी जी, जिनका नित्य नियम था वृंदावन से पैदल चल के गिरिराज गोवर्धन जी जाना, 7 कोस की परिक्रमा लगाना, फिर लौट के आना। मतलब अगर मैं बात करूं वृंदावन से गिरिराज गोवर्धन कम से कम 20 से 22 किलोमीटर जाना पैदल, 7 कोस, 1 कोस मतलब 3 किलोमीटर, 7 × 3 21 किलोमीटर की परिक्रमा करना, फिर 20 से 22 किलोमीटर पैदल लौट के आना, फिर जल ग्रहण करना। ये सनातन गोस्वामी जी का नित्य नियम था। जब वो बहुत वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, चल नहीं पा रहे हैं, बैठ बैठ के घिसक घिसक के रो रो के अपने प्रभु को याद कर रहे हैं और अपने आप को कोस रहे हैं, हे प्रभु ये मेरी कैसी अवस्था हो गई है, मैं आपकी परिक्रमा ना दे पा रहा हूं, मैं गिरिराज जी की परिक्रमा ना दे पा रहा हूं, और रो रहे हैं। एक भक्त के लिए उसका भजन ही भगवान है। तभी भगवान स्वयं एक बालक के रूप में आए। जब भी कोई भक्त कष्ट में होता है तो ठाकुर जी हमेशा कृपा करने आते हैं। तो एक छोटा सा बालक आके सनातन गोस्वामी जी से पूछता ब्रज भाषा में, अरे बाबा, ओ बाबा, बाबा तो एक काहे गो बाबा, तू काय को रो रो है बाबा? सनातन गोस्वामी जी बोलते, लाला मैं चल ना पा रहा हूं, मैं गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा न दे पा रहा हूं, ये मेरी कैसी अवस्था है गई है। तभी पास में कीचड़ था, मड। कीचड़ में जब भी हम किसी चीज को रखते हैं उसका छाप पड़ जाता है,
उसका इम्प्रेशन आ जाता है। उसी प्रकार भगवान के दाहिने पद चिन्ह, गौ माता के खुर का चिन्ह, लाठी का चिन्ह और बांसुरी का चिन्ह जब वो कीचड़ में माटी के ऊपर आया, तब वो माटी, वो कीचड़ पिघल के मेल्ट होके शिला बन गया। और भगवान ने सनातन गोस्वामी जी को शिला दिया और अपने श्री मुख से कहा कि सनातन, इस शिला को वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में ले जाकर जो कोई भक्त राधा दामोदर मंदिर की 4 बार परिक्रमा करेंगे इस कलयुग में, उस भक्त को संपूर्ण गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त मिलेगा। प्रेम से बोलिए गिरिराज महाराज की जय। राधा दामोदर मंदिर में हमारे प्रमुख षड गोस्वामी में से श्री जीव गोस्वामी जी की मूल समाधि विराजमान है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की समाधि विराजमान है। रूप गोस्वामी पाद की मूल समाधि विराजमान है। रूप गोस्वामी पाद की भजन कुटी विराजमान है। भूगर्भ गोस्वामी की समाधि विराजमान है। जयदेव गोस्वामी पाद की समाधि विराजमान है। इसके साथ साथ अन्य जितने गौड़िया वैष्णव सन्यासी वैष्णवों के समाधि और पुष्प समाधि विराजमान है। और राधा दामोदर मंदिर की सबसे विशेष और एक दर्शन जो है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की भजन कुटी राधा दामोदर मंदिर में विराजमान है। और श्रील प्रभुपाद जी 1959 में पहली बार जब कलकत्ता से वृंदावन आए, आने के बाद राधा दामोदर मंदिर में श्रील प्रभुपाद जी ने मेरे परम गुरुदेव, मेरे बड़े बाबा नित्य लीला प्रविष्ट आचार्य श्री गोराचांद गोस्वामी पाद से अनुमति लेके राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी 6 साल तक रुके। रुकने के बाद भगवत गीता को एज इट इज इंग्लिश में राधा दामोदर मंदिर की दोनों कोठरियों में ट्रांसलेट किया। भागवतम का फर्स्ट कैंटो के 3 वॉल्यूम इंग्लिश में राधा दामोदर मंदिर के दोनों कोठरियों में प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया। एक पत्रिका निकाली बैक टू गॉड हेड, राधा दामोदर मंदिर में इन दोनों कोठरियों में बैठ के। प्रभुपाद जी का नित्य नियम था वृंदावन के सत्य देवालय मंदिरों का दर्शन करना, वृंदावन की परिक्रमा लगाना, यमुना स्नान करना और 11 बजे लौट के आके थोड़ा सा रूखा सूखा जो पाते थे आधे घंटे का विश्राम करते थे और पूरे दिन लिखते थे। एक प्रश्न उठता है कि श्रीला प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में ही क्यों आए? वृंदावन में तो और भी अन्य बहुत स्थान है। राधा दामोदर मंदिर में श्रीला प्रभुपाद जी इसलिए आए क्योंकि राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी जी की मूल समाधि और भजन कुटी विराजमान है। हमारे 6 गोस्वामियों में रूप गोस्वामी जी लीडर हैं। शास्त्रों में उनको आगे माना गया है। उन्होंने बहुत ग्रंथों की रचयिता की है। श्रीला प्रभुपाद जी रात्रि के समय रूप गोस्वामी जी के समाधि के प्रांगण में झाड़ू की सेवा करते थे, सोनी की सेवा करते थे। महाप्रभु ने भी कहा है, चेतो दर्पण मार्जनम, जितना हम मंदिरों में देवालयों में सेवा करते हैं सोनी की, झाड़ू की, उतना हमारा हृदय साफ होता है, उतना हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और प्रभुपाद जी जब झाड़ू की सेवा करते थे रात्रि के 2 बजे बिलक बिलक के रोते थे, लोटपोट खाते थे। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी जी ने अपने एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ में भक्ति रसामृत सिंधु में एक शब्द में, एक श्लोक में कहा है, क्या? विश्वयाचि जतो नगरादि ग्राम सर्वस्व हवे मोन नाम पहचान। इस पूरे दुनिया में जितने देश हैं, जितने गांव हैं, जितने राज्य हैं, जितने शहर हैं, हर एक घर में हर एक इंसान को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा नाम का जाप करना चाहिए। और प्रभुपाद जी पूछते रूप गोस्वामी जी से, रूप गोस्वामी आपने जो लिखा है मैं इसको कैसे करके पूरा कर पाऊंगा? मैं कैसे करके पाश्चात्य देश विदेश में जाके मैं हरे कृष्णा नाम का प्रचार कर पाऊंगा? ये वो स्थान है जहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी को दिव्य ज्योति के माध्यम से राधा दामोदर जी रूप गोस्वामी जी के दर्शन प्राप्त हुए। होने के बाद प्रभुपाद जी यहाँ से पहली बार न्यूयॉर्क गए। और प्रभुपाद जी ने हमेशा एक बात कही है कि राधा दामोदर मंदिर आध्यात्मिक जीवन का केंद्र है और ये जीव गोस्वामी जी का मंदिर है। मेरी हृदय आत्मा हमेशा यहाँ रहती है और राधा दामोदर मंदिर के दोनों कोठरियों में मैं आज भी अखंड वास कर रहा हूँ। ये वो दिव्य स्थान है और आध्यात्मिक जीवन का केंद्र है। आप सभी भक्त आके कृपा और भक्ति राधा दामोदर जी के चरणों से प्राप्त करिए। राधे राधे, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी, आपके द्वारा हमें इस महिमा का पता चला और हम अपने भक्तों को कहेंगे कि राधा दामोदर जी आके वो 4 बार परिक्रमा जरूर लगाइए, जैसे वो गिरिराज के जो है हमें